मर्लिया समर एक चैंपियन सर्फर है जो मालिबू में रहती है। उसे वेव्स की रानी उपनाम दिया गया है और उसके दोस्त हेडली और फॉलन उसके लिए एक गीत भी बनाते हैं। एक दिन एक सर्फिंग प्रतियोगिता के दौरान उसके सर्फिंग के दौरान अचानक उसके बालों का रंग गुलाबी होने लगा। यह देखकर वह पानी के नीचे गोता लगाती है और महसूस करती है कि वह पानी के भीतर सांस ले सकती है और बात कर सकती है। जुमा नाम की एक बात करने वाली डॉल्फिन ने मर्लिया के साथ बातचीत की और फिर उसे अपने दोस्तों के पास वापस ले जाती है। मर्लिया हैरान है लेकिन इस पर विश्वास नहीं करने का विकल्प चुनती है। मर्लिया अपने दोस्तों को बताती है कि क्या हुआ था और फिर गहरी सोच में घर जाती है। उसके दादा ब्रेक जो मर्लिया की देखभाल करते हैं उनसे उसे पता चलता है कि वह वास्तव में आधी मानव आधी मत्स्यांगना है। उसके पिता रिप ने कैलिसा नामक एक जलपरी से शादी की और फिर मर्लिया का जन्म हुआ। हालांकि मर्लिया को मर्मेड्स के बीच रहना असुरक्षित होगा क्योंकि वह एक मानव उपस्थिति के साथ पैदा हुई थी। ब्रेक उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हो गए, इसलिए उसकी मां ने जब वह बच्ची थी तो मर्लिया को उन्हें दिया। मर्लिया उसे विश्वास नहीं करती है और इस बारे में अपने दोस्तों से बात करने के लिए छोड़ देती है। ज़ूमा डॉल्फिन अपने दोस्तों के साथ फिर से मर्लिया को ढूंढती है, इस बात की पुष्टि करती है कि ब्रेक ने जो कुछ भी कहा वह सच था। वह उसे बताती है कि मर्लिया की मां द्वारा शासित मरमेड राज्य ओशियाना खतरे में है। मर्लिया की दुष्ट चाची एरिस ने उसका सिंहासन ले लिया था। मर्लिया नाराज हो जाती है क्योंकि वह समझ नहीं पाती है कि क्या चल रहा था और एक हार फेंकती है जिसे वह पहन रही थी फर्श पर। हार उसे तब दिया गया था जब वह एक बच्ची थी और यह एक संदेश खुला जब उसने इसे फेंक दिया। यह पता चला कि कैलिसा जीवित थी और उसे मदद की जरूरत थी और मर्लिया आधी मत्स्यांगना थी। यह भी कहा कि कैलिसा सागर की जादुई जीवन शक्ति मेरिलिया बना रही थी। मर्लिया अपनी मां की मदद के लिए जुमा के साथ जाती है। वे पानी के नीचे के राज्य में पहुंचते हैं और पाते हैं कि एरिस द्वारा आयोजित एक उत्सव हो रहा है। जुमा मर्लिया को बताती है कि एरिस मेरिलिया कैलिसा की तरह शक्तिशाली नहीं थी और यह महासागर को कमजोर बना रही थी। ज़ूमा और मर्लिया एक फैशन बुटीक में प्रवेश करते हैं ताकि वे उत्सव के साक्षी के रूप में एक नकली पूंछ प्राप्त कर सकें। वे एरिस को भंवर बनाते हुए देखते हैं, जिनसे बचना असंभव था और लोगों को उसके काल कोठरी में ले जाती थी। यह मर्लिया को अनिश्चित बनाता है यदि वह ओशियाना को बचा सकती है, और बुटीक मालिकों को पता चलता है कि वह छिपी हुई है जब उनके पालतू सील थूथन मर्लिया के पैर की उंगलियों को गुदगुदी करते हैं। मालिकों में कायला और जायली दो स्टाइलिश मर्मिड हैं, जो मर्लिया को तैरने के लिए एक नकली पूंछ देते हैं ताकि वह अंदर फिट हो जाए। कायला और जायली मर्लिया और ज़ूमा की मदद करना चाहते हैं, इसलिए वे द डेस्टिनीज देखने जाते हैं। वे मर्मेड्स हैं जो भविष्य देख सकते हैं। उन्होंने एरिस को यह कहते हुए सुना कि वह मर्लिया को नष्ट कर देगी, इसलिए कायला और जायली ने उसे रोक दिया और वे डेस्टिनीज से मिलने गए। डेस्टिनीज डिंड्रा और डीन मर्लिया को बिल्कुल वही बताएं जो उसे एरिस को हराने के लिए चाहिए, द सेलेस्टियल कॉम्ब, ड्रीमफिश और एरिस का हार, जो उसकी रक्षा करता है। मर्लिया एक डिवाइस के साथ फालोन और हेडली से बात करती है और उन्हें पता चलता है कि सेलेस्टियल कॉम्ब कहाँ है, एक बड़ी जेलीफिश द्वारा संरक्षित गुफा में। जुमा कायला और जायली ने जेलीफिश को विचलित करने की कोशिश की, जबकि मर्लिया और स्नाउट्स को कंघी मिली। वे इसे प्राप्त करते हैं और गुफा ढहने से पहले बच जाते हैं। मर्लिया फॉलन और हेडली से फिर से संपर्क करती है और वे ड्रीमफिश का पता लगाते हैं। यह एडेंटो धाराओं में है। उन्हें ड्रीमफिश मिलती है और फिर एरिस का हार पाने के लिए मर्लिया कायला और जायली ने उसे विचलित करने के लिए एक गीत क्वीन ऑफ द वेव्स को एक उत्सव में गाया। एरिस क्रोधित हो जाती है और मर्लिया से छुटकारा पाने के लिए एक भंवर बनाती है और मर्लिया को चूसा जाता है। मर्लिया ड्रीमफिश से मदद मांगती है और यह उसे घर जाने और कुछ भी नहीं होने का नाटक करने का प्रस्ताव देता है। मर्लिया मना कर देती है और जादुई रूप से उसे नकली एक को बदलने के लिए एक वास्तविक मत्स्यांगना पूंछ प्राप्त करती है।
वह अपनी नई, मजबूत पूंछ के साथ भंवर से बच जाती है और एरिस का हार लेती है। कैलिसा अधिक मेरलिया बनाती है और मर्लिया को पता चलता है कि एरिस कैलिसा को नहीं हरा सकती क्योंकि एरिस किसी भी मेरलिया को बनाने में असमर्थ है। मर्लिया के बाद एरिस पीछा करती है और एरिस उसके एक भंवर में फंस जाती है। उसे समुद्र में सबसे गहरी खाई के नीचे ले जाया जाता है। मर्लिया ने कैलिसा को मुक्त कर दिया और कैलिसा ने उसकी बेटी मर्लिया के साथ महासागर को ठीक किया। वह अपनी बेटी को एक हार भी देती है जो उसे फिर से इंसान होने देगा, साथ ही जब भी वह चाहेगी एक मत्स्यांगना बन सकती है। मर्लिया वापस मालिबू जाती है और एक सर्फिंग ट्रॉफी जीतती है। बाद में कैलिसा ब्रेक, हेडली और फॉलन से मिलती हैं।